देख सकते हैं भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है ये भी देखेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? वहाँ सत्यनारायण को या विकास को या किसी को लगा लो। सबसे बृहद संयंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नगर निगम आयुक्त श्री सौरभ कुमार। चलो अपन कर लेते हैं। निपटान संयंत्र का ई लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे लोकार्पण। और देखिए इस वक्त लोकार्पण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा दी जा रही है। ट्रेचिंग ग्राउंड में मेयर एजाज ढेबर मौजूद हैं और प्रदेश का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र राजधानी में स्मार्ट तरीके से होगा कचरा का प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन स्मार्ट तरीके से कैसे हो, इसको लेकर ये एक पहल है। प्रदूषण रोकने के लिए पौधारोपण होगा, ऐसी भी जानकारी। और मेयर एजाज ढेबर वहां पर मौजूद। और तस्वीरों में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र राजधानी में स्मार्ट तरीके से होगा अब कचरा का प्रबंधन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल ई लोकार्पण करेंगे और ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान संयंत्र का ई लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो ट्रेचिंग ग्राउंड में मेयर एजाज ढेबर मौजूद और प्रदेश का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र राजधानी में स्मार्ट तरीके से होगा कचरा का प्रबंधन। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्री शिव डहरिया भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और स्मार्ट तरीके से कचरे के प्रबंधन के लिए ये एक नया तरीका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान संयंत्र का लोकार्पण किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री हैं, मंत्री शिव डहरिया हैं। दो शब्द प्रेरणा के लिए। आज वीरांगना दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है। मैं उन्हें नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री भाई शिव डहरिया जी, कृषि और जल संसाधन मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय सांसद सोनी जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती छाया वर्मा जी, भाई एजाज ढेबर जी, भाई विकास उपाध्याय जी, पूर्व महापौर आदरणीय दुबे जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आज प्रदेश के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र का आज प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली संयंत्र का लोकार्पण के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर उपसर्जित कचरे का 100%
निपटान वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा। रायपुर एवं बिलासपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से एवं शेष नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निपटान किया जाता है। हमारी सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना में गांव के साथ शहरों में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। बारिश के मौसम के साथ नाले, नालियों की साफ सफाई आदि आवश्यक है। इस कार्य को प्राथमिकता से करावें। हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। पौनी पसारी योजना, शहरी गरीबों को पट्टा देने, पुराने पट्टों का नियमितीकरण, मालिकाना हक देने का कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि शहर के छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र में साफ सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप सब ने उठाया है। जितने भी साथी, अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर जिस कार्य में लगे थे, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब संबोधित करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री। स्मार्ट तरीके से कचरे का प्रबंधन होगा, इसको लेकर बधाई दी है उन्होंने। और ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण निपटान संयंत्र ये है जिसका लोकार्पण सीएम के द्वारा हो रहा है। तो लोकार्पण सीएम ने किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इसका लोकार्पण हो चुका है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा ये अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है। तो प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने के लिए और सबसे अच्छा काम वो करने वाला है, इसी में बधाई देता हूँ। रायपुर नगर निगम ने चरणबद्ध तरीके से घर एवं वाणिज्यिक स्थलों से डोर टू डोर अपशिष्ट संकलन, पृथक्करण, इसके प्रसंस्करण व विस्तारण की योजना की शुरुआत की है। गरबा पूर्वाबारी से बनी छत्तीसगढ़ की पहचान
हम इस संयंत्र का विधिवत पूजन कर इस संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि पूजन में शामिल होंगे। आइए इसके ठीक बाद इधर इधर आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक कुर्सी इधर लगाओ। बटन दबाकर कैसे इस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। राज्य किसी बटन दबाना जाने दो उन पूजा करें सभी ग्राम में आज से शुरू हो रहा लोकार्पण हो गया, पूजा करेंगे। सबसे बड़ा प्लांट तस्वीरों में आप एजाज ढेबर को भी देख सकते हैं। और ये जो संयंत्र है एक बड़ा संयंत्र, अनूठी पहल है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। पहली बार ये एक ऐसा गार्बेज कैफे बना है जिसमें रिसाइकिल जो है इस पे किया जाएगा मशीनों के जरिए। इसमें प्लास्टिक जो है उसको अलग किया जाएगा भोजन से, और ऐसे में कोशिश है कि रिसाइकिल हो सके कूड़ा, और इसीलिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया। तो लोकार्पण इसका आपने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने किया, और यहां पर इसका बाकायदा लोकार्पण किया जा रहा है। तो वहां पर पूजन करके इसका लोकार्पण हो रहा है। गार्बेज को कैसे रिसाइकिल किया जाए, तो ये शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। अनूठे एक पहल है जिसमें गरीब लोगों को और कूड़ा बीनने वाले लोगों को वहाँ पर 1 किलोग्राम प्लास्टिक के बदले मुफ्त में भोजन मिलेगा, ये भी जानकारी थी। और ये एक रिसाइकिल गार्बेज को रिसाइकिल करके कैसे प्रदेश को भी कचरा मुक्त बनाया जा सके और यहाँ पर निपटान हो सके, ये आप देख रहे हैं ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान संयंत्र है। इस संयंत्र का शुभारंभ हो चुका है। और देखिए पूरे जो एक विधि होती है किसी भी शुभ काम को करने से पहले, वो एक विधि विधान के साथ इसकी शुभारंभ इसका किया जा रहा है। तो ऐसा कचरा डिस्पोजल प्लांट है जो कि तैयार हुआ है, एक लंबे समय के बाद तैयार हुआ है। लगभग 4 साल का वक्त लगा इसे तैयार करने में। और स्वच्छ सर्वे में नंबर 1 बनने की जो उम्मीद है प्रदेश की, उसमें आगे बढ़ते हुए तो पिछले 2 स्वच्छता सर्वेक्षण में वेस्ट डिस्पोजल की सुविधा नहीं होने के कारण राजधानी रायपुर के जो गिर रही रैंकिंग थी उसके मद्देनजर ये एक फैसला लिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम जुड़े हैं। स्मार्ट तरीके से कचरे को प्रबंध करने का ये संयंत्र है जिसकी शुरुआत हुई है। लोकार्पण सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और वहां पर बाकायदा पूजा पाठ करके इसकी शुरुआत हुई है। तो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है ये जो कि बनकर तैयार हो चुका है। जानकारी थी कि इस प्लांट की शुरुआत आज हो जाएगी। तो प्लांट में कचरे की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी आज से। हालांकि इसका शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्लांट का विधिवत उद्घाटन कर चुके हैं और वहां पर मौजूद अन्य जो लोग हैं, एजाज ढेबर वहां पर हैं, अन्य लोग भी हैं पार्टी से जुड़े हुए, उनकी मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए मशीन को ऑन करके इस मशीन जो प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो गया है कचरे का। वेस्ट डिस्पोजल जो है प्लांट रोज लगभग 500 टन कचरा नष्ट किया जाएगा इसके जरिए, और प्लांट की जो क्षमता है वो 550 टन की है। यहाँ पर गीले कचरे को उससे खाद बनाई जाएगी और सूखे कचरे को रिसाइकलिंग करके अलग किया जाएगा। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए उद्घाटन किया गया है और ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर इस कचरे की प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो गई है। लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा।
रविंद्र चौबे वहाँ पर मौजूद हैं, शिव डहरिया है वहाँ पर जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, और दूसरी तरफ एजाज ढेबर, वहाँ पर कई अपने जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है जो कि रोज लगभग 500 टन का कचरा नष्ट किया जाएगा इसके जरिए, और प्लांट की क्षमता 550 टन की है। यहाँ पर गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी और सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के जरिए के लिए अलग किया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रजनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रजनी, अब इस जो ये प्रोजेक्ट है इस प्लांट की शुरुआत हो चुकी है, लोकार्पण किया गया, क्या चल रहा है, जानकारी दें। जी देखिए, जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कचरा प्रबंधन जो है एक चुनौती बनती जा रही है, और इसी को लेकर ये प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रसंस्करण संयंत्र है ये। 197 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें कि जो अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है वो 127 करोड़ की लागत से बना है, और इसका इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से कचरे के प्रबंधन के लिए किया जाएगा। खास बात ये भी है कि जो अपशिष्ट निकलेगा उससे 6 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा, और छत्तीसगढ़ में ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है। आज से इसकी शुरुआत हुई है और लगातार जो कोशिश की जा रही है कि राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, स्मार्ट तरीके से यहाँ पर हर काम किया जाए, उसी दिशा में सरकार बढ़ती नजर आ रही है। इस उद्घाटन को खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन किया है, और सीएम हाउस में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद हैं, प्रमुख सचिव भी मौजूद हैं। तमाम लोगों की मौजूदगी में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। लगातार शिकायत आती रही है रायपुर में कि कचरे का ठीक तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाता है। जब राजधानी की ये स्थिति है तो अनुमान ये भी लगाया जाता है कि बाकी जगहों पर, बाकी जो शहरी इलाके हैं वहां पर क्या हालात बनते होंगे, और इन सब चुनौतियों को, इन सब समस्याओं को देखते हुए ही आज अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत जो है वो की जा रही है। 500 टन कचरे की प्रोसेसिंग इसमें की जा सकेगी, और कोशिश यही रहेगी कि इस संयंत्र की स्थापना के बाद और ज्यादा क्लीन और ज्यादा ग्रीन राजधानी बनाई जा सके। जी, कंपनी को जो है 2017 में इसको तैयार करना था रजनी, 15 महीने में कंपनी जो है इसको तैयार नहीं कर पाई थी, और इस वजह से स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर का जो अंक है वो थोड़ा कम हो गया था, और इसीलिए जरूरी था कि जल्द ही इस पर काम पूरा हो जाए, और ये काम अब पूरा हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए 2017 में तैयार करना था, उस समय तैयार हो नहीं पाया। जो देरी हुई उसके कई कारण है। इस दौरान चुनाव भी रहे, आचार संहिता भी लगी रही, और इस वजह से समय पर ये संयंत्र बन नहीं पाया। पर कहा जा सकता है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब जाके जब ये संयंत्र बना है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि राजधानी की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके, साथ ही जो राजधानी रायपुर की रैंकिंग आती है सफाई रैंकिंग में वो बेहतर हो सके, क्योंकि हर साल हम ये देखते हैं कि पिछड़ जाती है राजधानी। उससे ज्यादा बेहतर रैंकिंग छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में, अंबिकापुर जैसे जो छोटे शहर हैं उनकी रैंकिंग काफी बेहतर होती है, पर राजधानी पिछड़ा नजर आता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, कचरा प्रबंधन दुरुस्त नहीं है। जिन निजी कंपनियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से इसका प्रबंधन नहीं कर पाते। तो अब तक लगातार ये समस्याएं सामने आती रही, और इन सबको देखते हुए ही ये संयंत्र स्थापित किया गया है। बहुत बड़ी लागत लगाई गई है, 197 करोड़ की लागत से ये बना है। ऐसे में उम्मीद यही की जाएगी कि इसका बेहतर इस्तेमाल हो सके, और जिस मकसद के साथ ये संयंत्र स्थापित किया गया है वो मकसद पूरा किया जा सके, राजधानी की सफाई व्यवस्था बेहतर हो, यहाँ की रैंकिंग बेहतर हो। अभी कितना फायदा इससे समझें अगर रायपुर के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि जो ये प्लांट है इसमें 550 टन की क्षमता का ये प्लांट है, यानी कि कचरा जो है वो काफी लगभग 500 टन तक का नष्ट हो जाएगा। तो फायदा होगा क्योंकि रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी होगा, खाद भी मिल पाएगी ऐसे में। जी बेहद फायदेमंद होगी, क्योंकि इसके पहले जो कचरा फेंका जाता था वो सरोना डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता था। वहां से लगातार शिकायतें आई कि आसपास जो रहवासी इलाके हैं वहां पर दिक्कतें होती हैं। सरोना से ही लगा हुआ एयरपोर्ट भी था, तो उसे लेकर भी कई बार आपत्ति दर्ज की गई, और लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि एक स्थायी विकल्प, एक ठोस विकल्प तैयार किया जा सके, और उसी को देखते हुए ये संयंत्र।
शुक्रिया आपका रजनी। तो आपको बता दें कि ये प्लांट जो है अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, प्रोसेसिंग इसका शुरू हो चुका है और जो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है वो बनकर तैयार हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्लांट का विधिवत उद्घाटन कर दिया है और राजधानी रायपुर से अब रोज लगभग 550 टन कचरा जो निकलता है उसका रिसाइकलिंग, उसको नष्ट करना, उससे खाद बनाना, ये अब सब काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और एजाज ढेबर जो है मेयर, उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्लांट ठीक तरीके से काम करने लगेगा तो स्वच्छता रैंकिंग में भी रायपुर की स्थिति काफी अच्छी होगी, ऐसा उनका मत पहले आ चुका है। तो आपको बता दें कि ये जो प्लांट है वो 2017 में तैयार होना था लेकिन नहीं हो पाया था। फिलहाल अभी ये तैयार हो गया है और 24 जून से प्लांट में कचरे की जो प्रोसेसिंग है जो वो शुरू हो गई है, क्योंकि बाकायदा इसका उद्घाटन विधिवत तरीके से किया गया है। तो घरों से कचरा लेना, उसका परिवहन, उसको नष्ट करने का अनुबंध किया गया था और इसके जरिए अब इसकी शुरुआत हो गई। तो कचरे की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पर आप देख सकते हैं जो कि प्रतिमा रखी हुई है भगवान की, उस पे माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने लोकार्पण किया है इस प्रबंधन का, इस प्लांट का। और वेस्ट डिस्पोजल जो प्लांट है उसमें रोज जो लगभग 500 टन का कचरा नष्ट किया जाएगा और प्लांट की क्षमता 550 टन की है। तो इसके जरिए घरों से कचरा लाना, उसका परिवहन करना, उसको नष्ट करने का अनुबंध जो है वो अब इस प्लांट के जरिए होगा और गीले कचरे को अलग करके खाद उससे बनाई जाएगी, सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के जरिए अलग किया जाएगा। तो राजधानी रायपुर में अगर बात की जाए तो ये एक अच्छी रैंकिंग के लिए, स्वच्छता के लिए एक अच्छी पहल है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये प्लांट तैयार हो गया है और 2 स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर पहले पीछे रहा था। अब उम्मीद है प्रदेश सरकार को कि इसके जरिए फायदा होगा, रैंकिंग में बढ़ोतरी भी होगी और जहां पर ये प्लांट है वहां पर मेयर एजाज ढेबर भी नजर आए। आपको बता दें कि उम्मीद ये है कि सरकार को कि इससे स्वच्छता रैंकिंग में भी रायपुर की स्थिति काफी मजबूत होगी और साथ ही प्रदेश को खाद मिलेगी और कचरा मुक्त प्रदेश जो है बन पाएगा, विशेषकर रायपुर की बात करें तो। और साथ ही ये एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस है जिसको अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कोशिश होगी कि घरों से कचरा लाया जाए, उसका परिवहन हो, उसको रिसाइकलिंग किया जाए, उसको नष्ट करके अनुबंध करने का पूरा प्रबंध इस प्लांट के जरिए है। और कंपनी ने ये प्लांट अब तैयार कर दिया है। एक कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, 2017 में ये प्लांट तैयार होना था लेकिन अब एक लंबा वक्त लग गया, लेकिन अब ये तैयार हो गया है जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसका उद्घाटन कर दिया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया गया है। वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है ये, जिसमें रोज लगभग 500 टन कचरे को नष्ट किया जाएगा और साथ ही गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी, सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के लिए अलग किया जाएगा। तो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान संयंत्र है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं गीला कचरा अलग करना, सूखा कचरा अलग करना, रिसाइकिल करना उसको। और ये संयंत्र जो है अब तैयार हो चुका है, उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। छत्तीसगढ़ में अनूठी पहल हुई है और ये जानकारी आपको दे दें, रायपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर डस्टबिन मुक्त बनाने की कोशिश रायपुर में और यहां पर वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है जिसकी क्षमता 550 टन की है और 500 टन का कचरा नष्ट किया जाएगा रोज लगभग, जिसके जरिए गीले कचरे को अलग किया जाएगा, उससे खाद बनाई जाएगी ताकि खेती में भी उसको काम लाया जा सके और सूखे कचरे को अलग करके रिसाइकलिंग के लिए भी अलग किया जाएगा। और जानकारी ये है कि रोज लगभग रायपुर में, राजधानी रायपुर की बात की जाए तो लगभग 550 टन का कचरा यहां से निकलता है, इसीलिए ये प्लांट काफी फायदेमंद रहने वाला है। एक तो रायपुर जो है कचरा मुक्त एक सिटी बनेगी और
स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहल है ये, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्लांट का विधिवत उद्घाटन कर दिया है। तो स्मार्ट तरीके से कचरे को डिस्पोजल प्लांट में लाकर उसको रिसाइकलिंग के लिए अलग किया जाएगा। तो नगर निगम के साथ घरों से कचरा लिया जाएगा, उसका परिवहन किया जाएगा, उसको नष्ट करने का अनुबंध इस प्लांट के जरिए होगा। तो प्रोसेसिंग, कचरे की प्रोसेसिंग का जो वर्क है वो अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज इसका उद्घाटन हो चुका है। प्लांट में कचरे की प्रोसेसिंग अब शुरू हो गई है। इसके साथ ही लगभग 500 टन का कचरा नष्ट करने का प्लान तैयार किया गया है। रायपुर के लिए विशेष तौर पर देखें तो स्मार्ट सिटी बनाने के तहत जो है एक कारगर एक कदम है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में जो अंक पहले पीछे रह गए थे रायपुर के, उसको वापस पाने की कोशिश। तो पिछले 2 स्वच्छता सर्वेक्षण की बात की जाए तो वेस्ट डिस्पोजल की सुविधा नहीं होने के कारण राजधानी रायपुर उसकी रैंकिंग गिर गई थी, लेकिन अब उसमें सुधार हो पाएगा, क्योंकि संकरी में वेस्ट डिस्पोजल प्लांट बनकर तैयार हो गया है और प्लांट में कचरे की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही अब इस दिन आपको देखा तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्लांट का विधिवत उद्घाटन कर दिया है। तो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट से रोज 500 टन का कचरा नष्ट किया जाएगा। प्लांट की क्षमता 550 टन की है। यहाँ पर गीले कचरे को अलग किया जाएगा, उससे खाद बनाई जाएगी, सूखे कचरे को अलग किया जाएगा, रिसाइकलिंग के लिए अलग किया जाएगा। और राजधानी रायपुर से रोज लगभग 550 टन का कचरा निकलता है, और इसे रिसाइकिल करने के लिए ठेका जो है कंपनी रामकी ने नगर निगम के साथ घरों से कचरा लेने और उसका परिवहन नष्ट करने का अनुबंध किया था। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत कर दी है और बाकायदा इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, किस तरह से ये काम करेगा प्लांट। पुलक भट्टाचार्य जी, एक मिनट सुन लीजिए। आगे नहीं जा रही, आवाज भी सर नहीं जाती है। कौन सा तो ये बात करके रखना है ना। ये तो चालू। हेलो, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के स्वागत के लिए संचालक महोदय सुन रहे हैं मेरी बात? श्री पुलक भट्टाचार्य जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? फोन भी नहीं उठा रहा है। इस संयंत्र के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन वहाँ सत्यनारायण को या विकास को या जहाज किसी को लगा लो। सबसे वृहद संयंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ नगर निगम आयुक्त श्री सौरभ कुमार। चलो अपन कर लेते हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इसकी शुरुआत की जा रही थी प्लांट की, और प्लांट में कचरे की प्रोसेसिंग अब शुरू हो चुकी है। हमें वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जब इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया। फोन लाइन पर रजनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब उद्घाटन तो हो चुका है? जी देखिए, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने अपने निवास से किया है ऑनलाइन, और इसके साथ ही जहां पर ये संयंत्र स्थापित किया गया है रायपुर के सकरी में ये संयंत्र लगाया गया है, वहां
महापौर प्रमोद दुबे के साथ ही सांसद छाया वर्मा, सांसद सुनील सोनी, विधायक सत्यनारायण शर्मा सभी पहुंचे हुए हैं और उस जगह पर भी वृक्षारोपण किया गया है। जैसे कि पहले भी बताया गया था कि प्रोसेसिंग के बाद जो प्रदूषण होगा उसको नियंत्रित करने के लिए और पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए वृक्षारोपण भी किया जाएगा और उसी के तहत वहां पर वृक्षारोपण भी किया गया है। अगर हम उद्घाटन के कार्यक्रम की बात करें तो वो लगभग पूरा हो चुका है और इस पे जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। रायपुर नगर निगम ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है और जिस तरीके से ये सभी तैयारियां की गई थी उसका मकसद यही है कि राजधानी रायपुर में कचरे का स्मार्ट प्रबंधन किया जा सके। अगर ये प्रयोग सफल रहता है और इससे रायपुर में जो स्थिति है कचरे के प्रबंधन की वो बेहतर हो पाती है तो इस तरह के और भी संयंत्र छत्तीसगढ़ में बाकी जगहों पर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो शहरी आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ रही है वैसे ही कचरे का प्रबंधन एक चुनौती बनता जा रहा है सरकार के सामने। तो कोशिश यही होगी कि स्मार्ट प्रबंधन किया जाए और प्रदूषण कम से कम हो, साथ ही जो प्रोसेसिंग होगी कचरे की उससे कुछ उपयोगी चीजें तैयार की जा सके, चाहे वो बिजली उत्पादन हो या गार्डनिंग में उसका इस्तेमाल हो, ग्रीन बेल्ट मशीनरी में उसका इस्तेमाल हो। तो ये तमाम कवायद रहेगी सरकार की, नगरीय प्रशासन की, रायपुर नगर निगम की, जिसके जरिए रायपुर को और ज्यादा स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन बनाया जा सकेगा। तो कचरा कलेक्शन के लिए भी नगर निगम पूरी गंभीरता से इसको लेगा, क्योंकि घरों तक जाकर गाड़ी पहुंचाना, कचरा इकट्ठा करना, ये सारे प्रबंध किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है वो अभी पहले की तरह ही जारी रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि कलेक्शन के बाद कचरे को डंप कहाँ पर किया जाए। पहले जो डंपिंग ग्राउंड था वहां से कई तरह की शिकायतें आई कि कचरा खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ा हुआ है। आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें कई तरह की परेशानी होती है, स्किन से संबंधित, सांस लेने से संबंधित परेशानियां होती हैं। साथ ही जहाँ पर कचरा डंप किया जाता था वहां पर जो पक्षी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और ऐसे में ठीक उस डंपिंग ग्राउंड के पास ही एयरपोर्ट है तो वहां दुर्घटना की आशंका भी बढ़ती जा रही थी। कई बार ये शिकायतें की गई, कई जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसे लेकर न सिर्फ रायपुर नगर निगम में अपनी बात रखी बल्कि हाईकोर्ट तक भी ये मामला गया और उसके बाद से ही सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि एक ऐसा समाधान ढूंढा जा सके जो स्थायी हो, जिसको बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। साथ ही जो डंपिंग जोन है वहां पर इसका प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और रायपुर को भी स्मार्ट बनाने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। तो ऐसे में अगर प्रबंधन का, खासतौर से कचरा प्रबंधन का वही पुराना तरीका अपनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है सवाल ये खड़े होंगे कि क्या इस तरीके से ही रायपुर स्मार्ट सिटी बन सकता है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही 197 करोड़ की लागत से इस संयंत्र की स्थापना की गई है और अब तक जो इसका प्लान निकल कर सामने आया है, जो इसकी तैयारी निकल कर सामने आई है, उससे तो यही लग रहा है कि जो बड़ी समस्या अब तक रही है कचरा प्रबंधन की, उससे छुटकारा मिल जाएगा रायपुर के लोगों को। रायपुर नगर निगम स्मार्ट तरीके से इसका प्रबंधन कर सकेगा और इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। जब रायपुर की रैंकिंग बेहतर होगी, जब रायपुर की सफाई व्यवस्था बेहतर बिल्कुल अब जरूरी भी है और इसीलिए कचरा विनिष्टीकरण को निष्पादन करने को लेकर जो है ये एक अच्छा एक पहल है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जब लोकार्पण किया गया है और ये एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए समझाने की कोशिश है, क्योंकि इसी के जरिए लोकार्पण हुआ है इस प्लांट का। शुक्रिया आपका रजनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कचरे के जरिए काफ़ी कोशिशें सरकार की ओर से की जाती हैं कि आमदनी हो सके, उसका रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल हो, साथ ही बिजली बन सके, खाद बन सके, ये कोशिशें की जाती हैं। इसीलिए ये प्लांट काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और प्रदेश सरकार इस पर पहले से ही फोकस्ड थी और जानकारी ये है कि प्लांट का विधिवत उद्घाटन कर दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जो कि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इसका उद्घाटन किया और दूसरी तरफ
मेयर एजाज ढेबर जो हैं वो प्लांट का जो एक एरिया है वहां पर पहुंचकर उन्होंने इसका विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत की है और प्रोसेसिंग जो है वो अब कचरे की शुरू हो गई है।